तो क्या आप भी 12th पास कर लिए हैं और आप चाहते हैं डीएलएड में एडमिशन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा क्या सही तरीका है डीएलएड में एडमिशन के लिए अप्लाई का तरीका। अगर आप गलत तरीका से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन रद्द भी किया जा सकता है। तो क्या सही तरीका है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सही तरीका से डीएलएड का एडमिशन करा सके। तो चलिए बिना देर की आपको बताता हूं। तो आप देख पा रहे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 का कुछ ओवरव्यू दिया गया है। छोटे बड़े जानकारी को लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको मैं बताऊंगा आप कैसे सही तरीका से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे देख पा रहे आर्टिकल का नेम दिया गया है बिहार डीएलएड एडमिशन 2025। यहाँ पे बोर्ड दिया गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि बीएसईबी की तरफ से है। और यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट जो है 11 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और यहाँ पे लास्ट डेट इसका 22 जनवरी 2025 दिया गया है। सिर्फ इसमें 11 दिन का टाइम दिया गया है और इसमें प्रक्रिया जो है ऑनलाइन रखा गया है। तो चलिए मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे इंपोर्टेंट डेट दिया गया है बिहार डीएलएड एडमिशन का। तो यहाँ पे देख पा रहे डीएलएड ऑफिशियल नोटिस जो है रिलीज 10 तारीख को हो चुका था और ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 11 जनवरी 2025 को हो चुकी थी। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 रखा गया था, जो कि मैं पीछे भी बताया हूं। और यहाँ पे देख पा रहे एडमिट कार्ड रिलीज डेट 17 फरवरी 2025 रखा गया है और एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है 27 फरवरी 2025। अभी रिजल्ट का डेट नहीं जारी हुआ है और काउंसलिंग का भी डेट जारी नहीं हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए आपकी क्या क्राइटेरिया पूरी होने चाहिए वो बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है आवेदक कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, जिनमें 50% अंक होना चाहिए। और बताया जा रहा है वही आवेदक अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से आते हैं, आवेदक दिव्यांग हैं तो उन्हें 45% अंक से एडमिशन ले लिया जाएगा 12वीं में 45% अंक के साथ। और बताया गया है ओपन स्कूल के पास उम्मीदवार भी इसके साथ आवेदन कर सकते हैं। और बताया जा रहा है बिहार डीएलएड एडमिशन और इसका एज लिमिट भी बताया जा रहा है। बिहार से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु यहाँ पे 17 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है और आयु सीमा में किसी तरह का छूट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 का एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 960 रुपया रखा गया है और एससी एसटी के लिए 760 रुपया रखा गया है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 यानी आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे मैट्रिक का आवेदन अंक प्रमाण पत्र और इंटर का अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज एक फोटो, दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि हो तो इन सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आपको आवेदन करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताया गया है, तो चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूँ। यहाँ पे बताया गया है परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगी और यहाँ पे परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्प होंगे। और यहाँ बताया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी 120 अंकों की परीक्षा होगी, इसलिए आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। गलत उत्तर करने पर किसी भी प्रकार की कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से उपलब्ध होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है और मार्क बताया गया है। जनरल हिंदी उर्दू 25 अंक की होने वाली है और यहाँ पे मैथमेटिक्स 25 नंबर और साइंस 25 अंक, सोशल स्टडी 20 अंक और यहाँ पे जनरल इंग्लिश 20 अंक और यहाँ पे लोकल रीजनिंग 10 नंबर और टोटल यहाँ पे 120 नंबर का, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 120 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ।
तो यहाँ पे देख पा रहेंगे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है और नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। तो मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहेंगे कुछ इसी प्रकार से इसका नोटिस होने वाला है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस नोटिस को ओपन करके आप सही तरीका से देख सकते हैं। तो चलिए मैं बैक आता हूं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिहार डीएलएड सिलेबस, इसका हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कुछ इसी प्रकार से सिलेबस के लिंक पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है सेशन वाइज, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का रिजल्ट दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया गया है और यहाँ पे एप्लीकेशन, फिर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, रिजल्ट। तो यही कुछ लिंक था, इसमें कोई सिलेबस का तो हमें नहीं लगा लिंक। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उसी प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए मैं ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे क्लिक करता हूँ और ऑनलाइन अप्लाई के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप देख पा रहेंगे कुछ इसी प्रकार से आपको फ़ोन में या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर या स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर लॉगिन के लिए और पासपोर्ट दिया गया है। तो अगर आप पहले से इसमें यूजर आईडी और पासपोर्ट बना लिए हैं तो आप लॉगिन करके सीधे यहाँ से चालू कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए दिया गया है रजिस्टर नो कैंडिडेट। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है नाम देने के लिए, तो चलिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे हम अपना नाम दे चुके हैं। देने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कंफर्म नेम देने के लिए। तो चलिए मैं फिर से वही नेम टैप कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम टैप कर देता हूँ। तो आप देख पा रहेंगे मैं अपना नाम यहाँ पे टैप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है ईमेल आईडी देने के लिए, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। तो चलिए मैं ईमेल आईडी देता हूँ। तो आप देख पा रहेंगे हम यहाँ पे जीमेल आईडी दे चुके हैं और यहाँ पे बोल रहा है फ़ोन नंबर देने के लिए। तो चलिए मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे हम अपना फ़ोन नंबर दे चुके हैं और बोल रहा है एक पासपोर्ट लेने के लिए। तो चलिए हम पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर से बोल रहा है वही पासपोर्ट डालने के लिए। तो चलिए हम डाल लेते हैं। तो आप देख पाएंगे हम सेम पासपोर्ट दोनों में दे चुके हैं और देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है रजिस्टर पे के विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है यूजर ऑलरेडी रजिस्टर विथ सेम मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम एक बार पहले कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे करके रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक OTP मिलेगा, OTP को आप वेरीफाई कर दीजिएगा। करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और पासपोर्ट देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करता हूं। करने के बाद यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है और पासपोर्ट जो आप रखे थे वो पासपोर्ट दे दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पासपोर्ट दे देता हूँ और मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम दे दिए हैं और अब यहाँ पे पासपोर्ट बोल रहा है देने के लिए। तो चलिए मैं पासपोर्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और जो पासपोर्ट रखे थे वो पासपोर्ट यहाँ पे दे चुके हैं। देने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है सेव करने के लिए, तो हम नेवर कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इसी प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है यदि आपके पास हो तो दर्ज कीजिए। तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे दर्ज नहीं करूंगा। यहाँ पे बोला है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है आर यू ए डेमोक्रेट ऑफ बिहार स्टेट। तो यहाँ पे हम एस पे क्लिक कर दिए। करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है डेमोसिल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे देख पाएंगे मदर नेम बोल रहा है, आप यहाँ पे मदर नेम दे दीजिएगा। फिर बोल रहा है री इंटर मदर नेम, फिर से मदर नेम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम बोला गया है, तो आप अपना पिताजी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर से वही नेम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे फिर से बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ देने के लिए किस प्रकार, तो पहले डे देना है। उसके बाद यहाँ पे एक बोल रहा है रैंकिंग देने के लिए, रैंकिंग दे के मंथ दीजिएगा। उसके बाद ईयर दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है करेंट एज, अपना करेंट एज देने के लिए जो आपकी असल एज है। और यहाँ पे बोल रहा है अपना जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, तो आप कर सकते हैं अपना जेंडर सेलेक्ट। फिर से बोल रहा है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए और यहाँ पे नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन सर्च कीजिए,
यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप अदर हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सी कैटेगरी से, कौन सी जाति से हैं आप। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है री इंटर कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, फिर से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से फाइल से अपना फाइल से सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूं। करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है डू योर बिलोंग टू डिफरेंट एवलेड कैटेगरी, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि अदर कैटेगरी के हम नहीं हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है आर यू ए डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस रिलेटेड डिस्क्रेस्ड, उसके बाद एक्स डिफेंस पर्सन, तो यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे उसके बाद बताया जा रहा है री इंटर आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन सर्विस रिटायर्ड डिस्क्रेड एक्स डिफेंस पर्सनल, तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी नो सेलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे बोला हैव यू स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट एट प्लस 10 टू प्लस लेवल, तो यहाँ पे आप अगर उर्दू सब्जेक्ट से हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना लेवल, अगर नहीं है तो आप नहीं सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे बोला है री इंटर हैव यू स्टडीज उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, तो यहाँ पे आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है फैकल्टी, तो आप फैकल्टी यहाँ पे कौन से फैकल्टी से हैं, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, जो भी सब्जेक्ट आप 11th में रखे थे वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे साइंस सिलेक्ट करूंगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ट, तो यहाँ पे आप पास हैं इंटरमीडिएट, तो यस सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर से बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा वही। उसके बाद बोल रहा है कोर्स, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर और यहाँ पे कितना मार्क प्राप्त हुआ था और डिवीजन कौन से थे, कितना % से। उसके बाद बोल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आप अपना सारा सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे डालकर यहाँ पे उस सर्टिफिकेट जैसे 10th का मार्कशीट है उसका यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है फिल एड्रेस, यानी अपना पता भरे, तो आप अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आप अलग एड्रेस में रहते हैं और अलग एड्रेस देते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप अलग एड्रेस डाल के उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलग एड्रेस का डालिएगा, अलग स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बोल रहा है अपलोड कलरेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है, और सिग्नेचर के साथ किसी सादे पेज पे आप सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे टिक पहले से क्या हुआ है, करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। कर देने के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें यही सही प्रक्रिया था, इसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और आपका आवेदन सही तरीका से हो जाएगा और आप डीएलएड में एडमिशन सफलतापूर्वक करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।